भारत और चीन के बीच हिंद महासागर पिछले 10 वर्षों में टकराव का नया केंद्र बन गया है। चीनी नौसेना के युद्धपोत लगातार हिंद महासागर में गश्त लगा रहे हैं। चीनी जासूसी जहाज और सबमरीन्स भी हिंद महासागर में भारत की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लेकिन इन सभी के बीच भारत ने भी समंदर में एक बड़ा जाल बिछा दिया है। इसके लिए भारत को फ्रांस और जापान जैसे देशों का साथ मिल गया है। भारत ने हिंद महासागर में फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड नेवल बेस पर हथियारों से लैस अपना समुद्री शिकारी विमान P-8I भेज दिया है। भारत का यह शिकारी विमान हिंद महासागर में फ्रांस के इलाके से चीन पर नजर रखेगा। भारतीय नौसेना ने तीसरी बार अपने इस शक्तिशाली निगरानी विमान को फ्रांस के रीयूनियन द्वीप पर उतारा है। इसके पीछे भारत की एक जबरदस्त रणनीति है। दरअसल चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी कर रहा है। हिंद महासागर में कई और भी ऐसे देश हैं जो चीन की आक्रामकता से परेशान हैं। ये सभी देश अब भारत के साथ जुड़ रहे हैं। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का जवाब देने के लिए अब भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड नीति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस रणनीति के तहत भारत चीन के चारों तरफ एक घेरा बना रहा है। इस नक्शे को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे भारत चीन को घेर रहा है। भारतीय नौसेना को कई नेवल बेस और पोर्ट्स पर एक्सेस मिल गया है। इनमें से ज्यादातर जगहों पर अब भारतीय नौसेना के जहाज ईंधन भरवा सकते हैं और कई जगहों पर तो लंगर डालकर चीन को सीधे चुनौती भी दे सकते हैं। भारत की मौजूदगी अब ईरान के चाबहार पोर्ट पर है। इसके अलावा ओमान का दुकुम पोर्ट हो या फिर सेशल्स का एजम्पशन आइलैंड, इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट हो या फिर सिंगापुर का चांगी पोर्ट, भारत अब हर जगह मौजूद है। वियतनाम और जापान में भी भारतीय नौसेना की मौजूदगी बढ़ी है। अगर लैंड रूट की बात करें तो हाल ही में भारत ने मंगोलिया में भी अपनी जड़ें जमा ली हैं। हिंद महासागर में अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस के रीयूनियन, जापान और अमेरिका के विभिन्न सैन्य अड्डों के लिए करार कर चुका है। भारत मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में भी सैन्य ठिकाना बना रहा है, जो जून 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस अड्डे पर 3000 मीटर लंबा रनवे भी होगा। इससे भारत इस इलाके में चीन को करारा जवाब दे सकेगा।